वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम प्रीवियस वीडियो में टी अकाउंट तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमें दी हुई है रॉ मटेरियल परचेज़ की, तो एंट्री साथ साथ बनाते जाएंगे। जो न्यू एंट्री आएगी उसको हम बीच में सीखते जाएंगे। फिर रॉ मटेरियल परचेज़ ऑन अकाउंट दी हुई है हमें, तो एंट्री बना देंगे रॉ मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। की वैल्यू दी हुई है 7 लाख। तो सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री पे हमें बोला हुआ है रॉ मटेरियल इशू टोटलिंग 5 लाख विच इंक्लूड डायरेक्ट रॉ मटेरियल 4 लाख 50। ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि इंक्लूड करके दे दे तो उसके अंदर एंट्री कैसे बनती है। तो उसने यहाँ पर हमें बोला है कि 5 लाख है टोटल, जिसके अंदर से 4 लाख 50 तो डायरेक्ट है, फिर 50 कितने बचे हमारे पास, 50 इनडायरेक्ट हुए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया डायरेक्ट रॉ मटेरियल 4 लाख 50 है। तो 5 लाख में से 4 लाख 50 माइनस करें तो 50 इनडायरेक्ट हुए। तो इसकी एंट्री बना लेते हैं 2A 2B करके बना लेते हैं इसे। पहले FH है, FH बना लेते हैं, FH कंट्रोल डेबिट। इनडायरेक्ट की बना लेते हैं रॉ मटेरियल क्रेडिट 50,000 से। ये इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल की एंट्री हो गई। उसके बाद उसने बोला है डायरेक्ट रॉ मटेरियल है 2 लाख 50, तो हम एंट्री बना देंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। अब तक तो वर्क इन प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म वर्क इन प्रोसेस क्या होता है। WIP सॉरी, वर्क इन प्रोसेस है ये। उसके बाद थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमें यहाँ पर दी हुई है डायरेक्ट लेबर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन 1 लाख 50 एंड फॉर जनरल यूज़। जनरल यूज़ मैंने बताया था इनडायरेक्ट होता है, इसको लिख भी ले एक दफ़ा। जनरल यूज़ इनडायरेक्ट को बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर हमें ऊपर दिया हुआ है 1 लाख 50 और उसके बाद एंड लगाया हुआ है। इसके अंदर इंक्लूड का कोई सीन नहीं है, इधर एंड लिखा हुआ था, यानी कि एक एंट्री ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री शुरू हो रही है एंड जनरल यूज़ 30 है। तो 2 एंट्री दी में डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की। पहले डायरेक्ट बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट। कितनी एंट्री दी हुई है 1 लाख 50 वैल्यू दी हुई है। उसके बाद 3A 3B FH कंट्रोल डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट। कितना दिया हुआ था यहाँ पर हमें 30,000। फोर्थ पे चलते हैं। 4 एंट्री हमें क्या दी हुई है FH इनकर्ड ऑन अकाउंट। FH इनकर्ड की एंट्री है, तो FH कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। वैल्यू हमें दी हुई है 3 लाख। उसके बाद यहाँ पर दूसरी एंट्री दी हुई है, यहाँ पर FH अप्लाइड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अप्लाइड की एंट्री आ गई। 80% अप्लाइड पे कैसे लगता है आप लोगों को पता है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट FH अप्लाइड क्रेडिट 80% लगाएंगे हम डायरेक्ट लेबर पर। 1 लाख 50 पे 80% लगाएंगे हम। परसेंट पता है कैसे लगता है आप लोगों को। 1 लाख 50 को मल्टीप्लाई करें 80 से, डिवाइड करें 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख 20 एफर्ट अप्लाइड। उसके बाद नीचे एंट्री हमें दी हुई है। अब आ रही है इम्पॉर्टेंट एंट्री, इसको समझना है। जो हमारा आज का टॉपिक है मेन वो यही एंट्री है, जॉब कंप्लीटेड टू एक्सटेंड 90%। जॉब कंप्लीटेड क्या होता है, जॉब कंप्लीटेड वाली एंट्री, फिनिश गुड की एंट्री, इसको COGM भी कहते हैं। वो एंट्री यहाँ पर दी हुई है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, परसेंटेज गिवन दी हुई। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसके मेथड्स हैं, इसके 3 मेथड्स हैं। आज हम फर्स्ट समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मेथड 1 जॉब कंप्लीटेड, जिसको फिनिश गुड भी कहते हैं, COGM भी कहते हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, टोटल वर्क इन प्रोसेस, जितने भी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस होंगे ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीशन परसेंटेज, यानी कि जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वर्क इन प्रोसेस मल्टीप्लाई कंप्लीशन परसेंटेज। तो अब पहले एंट्री बनाते हैं फिर वैल्यूज निकालते हैं। फिनिश गुड डेबिट
वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। टोटल वर्क इन प्रोसेस मैंने बोला। अब वर्क इन प्रोसेस कहाँ कहाँ आता है, वैसे तो हमें पता होना चाहिए। वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफएच अप्लाइड, इन 3 में आता है। और एक चौथा है फिनिश गुड की एंट्री में आता था। यहाँ तो हमें खुद निकालना है, तो 3 ही वर्क इन प्रोसेस होंगे हमारे पास। एक ये रहा डायरेक्ट रॉ मटेरियल का 4,50,000, एक ये रहा 1,50,000 डायरेक्ट लेबर का, और एक यहाँ पर एफएच अप्लाइड का। तो 4,50,000 में 1,50,000 प्लस करेंगे। यहाँ मैं लिख के भी दिखा देती हूँ। मैं छोटा छोटा 4,50,000 ऐसे करके उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। 1,50,000 और दूसरा लेंगे 1,20,000। ये प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,20,000। इस पर हम परसेंटेज लगा देंगे 90%, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन दी हुई। सारे वर्क इन प्रोसेस को प्लस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है टोटल वर्क इन प्रोसेस, यानी कि जितने भी वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में हैं उनको टोटल करेंगे। 1 2 3 हमारे पास वर्क इन प्रोसेस थे, उनको हमने प्लस किया, और उसके बाद जो टोटल आया उस पर जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई वो हमने लगा दी। यहाँ 80% भी हो सकता था, 50 भी, 30 भी, जो परसेंटेज वो हमें देता हम वो यहाँ लगाते थे। जब हमने 7,20,000 पे परसेंटेज लगाई तो हमारे पास आया 648,000। ये न्यू चीज़ थी। इस एंट्री को बहुत ध्यान से देख लें कि जब फिनिश गुड की एंट्री में उसकी अमाउंट नहीं दी हुई हो, परसेंटेज दी हुई हो, तो कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क इन प्रोसेस, उस पर कंप्लीशन परसेंटेज लगाएंगे तो फिनिश गुड की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री दी हुई है, बहुत ईजी एंट्री हम बना चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट, अमाउंट दी हुई है 5 लाख। उसके बाद यहाँ पर एंट्री दी हुई है सेल ऑन अकाउंट। सेल ऑन अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये मेथड 1 को भी लिखकर इसको कॉपी करें, इस क्वेश्चन को भी कॉपी करें। इसके बाद फिनिश गुड के और भी मेथड्स हैं 2, तो पहले हमने आज फर्स्ट समझा, उसके बाद हमने ये एंट्रीज बनाई। एक और चीज़ नोट डाउन कर लें कि टोटल वर्क इन प्रोसेस में एक्चुअल चीज़ें आती क्या क्या हैं। डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफएच अप्लाइड, और अगर ओपनिंग दी हुई हो तो वो भी टोटल वर्क इन प्रोसेस में ऐड होती है। टोटल वर्क इन प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस तो 3 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और एक एफएच अप्लाइड। ये दिए ना, रॉ मटेरियल, लेबर और एफएच का वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग दी हुई हो तो उस ओपनिंग को भी ऐड करते हैं, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस होती है। नहीं होती तो हम उसको छोड़ देते हैं। अगर दी हुई हो ओपनिंग तो फिर हम उसको टोटल वर्क इन प्रोसेस के अंदर ऐड करेंगे जब फिनिश गुड की एंट्री बना रहे होंगे ना, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अभी नीचे एक क्वेश्चन है जिसमें एंट्रीज दी हुई है, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। ऊपर तो सब जगह जनरल एंट्रीज थी, यहाँ जनरल एंट्रीज के अलावा नीचे बोला हुआ है फाइंड आउट ओवर अंडर अप्लाइड एफएच। अभी ओवर अंडर अप्लाइड क्या होता है, एंट्रीज टू क्लोज अंडर ओवर अप्लाइड। 2 न्यू चीज़ दी हुई है हमें। एंट्री बताएं कि ओवर अंडर अप्लाइड क्या है, क्या हो रहा है, ओवर अप्लाइड हो रहा है या अंडर अप्लाइड हो रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं जो भी हो रहा है अंडर ओवर उसको, उस एंट्री को क्लोज भी करें। तो पहले सीखते हैं। पहले हम एंट्रीज पे चलते हैं ऊपर की। मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज बनाई हुई हैं जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ। वो मैंने पहले से बना दी क्योंकि बहुत सिंपल सी थी। पहली परचेज की थी, दूसरी रॉ मटेरियल की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थी, लेबर की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थी, एफएच ऑन अकाउंट वाली थी, एफएच अप्लाइड वाली थी। अप्लाइड मैंने बता दिया, डायरेक्ट लेबर पे 80% लगा तो अप्लाइड निकल आया। उसके बाद यहाँ पर एफएच यहाँ पर दिया हुआ है जॉब कंप्लीटेड 70%। इसको मैं एक दफ़ा और समझा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एफएच लिख दिया है। अब इसको हम टोटल करते हैं। हमारे पास कितने वर्क इन प्रोसेस है, एक वर्क इन प्रोसेस यहाँ दिया हुआ, उसके बाद एक वर्क इन प्रोसेस यहाँ दिया हुआ हमें, उसके बाद एक वर्क इन प्रोसेस हमें यहाँ 60,000 यहाँ दिया हुआ, यहाँ लिख देती हूँ मैं। इन तीनों को प्लस करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना उस पर हम कितनी परसेंटेज दी हुई हमें, 70%। तो 70% हम इन तीनों के टोटल पर लगाएंगे। जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे और उस पर 70% लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 252,000। 252,000।
तीनों वर्क इन प्रोसेस को प्लस करेंगे, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग होती तो उसको भी इसके अंदर ऐड करते, नहीं है तो इग्नोर करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो कंप्लीशन परसेंटेज दी हुई उससे, तो हमारे पास फिनिश गुड की वैल्यू आ गई। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे हमें एंट्री दी हुई है जॉब कम्प्लीटेड के बाद कॉस्ट गुड कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, गुड कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक हो गया। उसके बाद वॉज सोल्ड ऑन अकाउंट। अब इसके बाद यहाँ पर एक एंट्री हो गई 2 लाख तक। उसके बाद दूसरी एंट्री हाईलाइट कर लिएगा, वॉज सोल्ड ऑन अकाउंट 3,50,000। ये सेल के यानी कि सेल ऑन अकाउंट दिया हुआ है, सेल की एंट्री दी हुई है। गुड कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। ये 2 एंट्री दी हुई है एक के अंदर ही। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड, क्रेडिट कितना दिया हुआ है हमें 2 लाख। उसके बाद एंट्री दी हुई है सेल ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 3,50,000 से। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन वैसे तो ख़त्म हो जाता है नॉर्मल जितनी एंट्रीज हमें दी हुई होती हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद उसने हमें रिक्वायरमेंट में ये भी तो दिया हुआ है फाइंड आउट ओवर अंडर अप्लाइड। अब ये ओवर अंडर अप्लाइड होता क्या है ये सीखते हैं, समझते हैं पहले ओवर अप्लाइड को। ओवर अप्लाइड क्या होता है? ओवर अप्लाइड मतलब ज़्यादा एस्टिमेट करना है एफर्ज का। हमने सोचा कि एस्टिमेट इतना लग जाएगा, एफर्ज हम बनाएंगे उसके अंदर इतनी रॉ मटेरियल लेबर एफर्ज लगेगा, लेकिन उसके कम लग गया। तो ये क्या हो गया, हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, खर्चा कम हो गया। हमने एस्टिमेट ज़्यादा कर लिया था कि इतने का लग जाएगा, लेकिन खर्चा उससे कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दी थी कि 3,000 की एक चेयर हमने एस्टिमेट की कि 3,000 में बन जाएगी, लेकिन वो बन कितने में गई 2,500 में। तो हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया ना, ओवर एस्टिमेट होता ही ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया हमने, ये ओवर एस्टिमेट है। इसी तरह अंडर पे चलते हैं, हमने सोचा कि 2,500 की चेयर बन जाएगी, लेकिन वो बनी कितने की 3,000 की। तो ये क्या हुआ, अंडर एस्टिमेट, कम एस्टिमेट कर लिया। ओवर एस्टिमेट ज़्यादा हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इतने की बन जाएगी, लेकिन कम में बनी। और अंडर एस्टिमेट के हमने कम अंदाज़ा लगाया कि इतने में बन जाएगी, लेकिन वो उससे ज़्यादा में बनी, तो ये अंडर एस्टिमेट है। अब इसकी पहले एंट्री बना देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ओवर है कि अंडर है। एफर्ट अप्लाइड डेबिट पर ही आता है, डेबिट, और एफर्ट कंट्रोल, जितने भी एफर्ट है ना वो सारे आएंगे। अब पहले एफर्ट कंट्रोल निकालते हैं। एफर्ट कंट्रोल कितने कितने यहाँ पर दिया हुआ है, पहले 25, उसके बाद एफर्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15, सॉरी, उसके बाद एफर्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 25,000, सॉरी इसको यहाँ लिख लेते हैं 25,000, 25,000, 15,000, 25,000, ये हमारे हो गए 65,000। और एफर्ट अप्लाइड कितना आया हमारा, एफर्ट अप्लाइड हमने यहाँ पे निकाला था, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट एफर्ट अप्लाइड क्रेडिट। एफर्ट अप्लाइड आ रहा है हमारा 60,000, एफर्ट अप्लाइड आ रहा है 60,000, एफर्ट कंट्रोल आ रहा है 65,000। समझते हैं कि अगर डिफरेंस डेबिट पर आएगा तो अंडर अप्लाइड होगा, और अगर डिफरेंस अगर क्रेडिट पर आएगा तो ओवर अप्लाइड एफओएच होगा। अभी यहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ 60 है अप्लाइड और ये 65 है, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है डेबिट पर। अगर डिफरेंस डेबिट पर आएगा तो हमारा होगा अंडर अप्लाइड एफओएच, अंडर अप्लाइड एफओएच। हमारा डिफरेंस जो है हमने इतना एस्टिमेट करा। अब देखें यहाँ पर अंडर अप्लाइड एफओएच आ गया। अब ये अंडर अप्लाइड हमने यहाँ डेबिट पर ही क्यों लिखा, क्रेडिट पे क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको बताया था एफओएच अप्लाइड जो होता है वो एस्टिमेट किया जाता है। मैंने पहले समझाया था आपको एफओएच अप्लाइड और कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल वो जो एक्चुअल होता है, जो बनने के बाद एक्चुअल हमें पता चलती है कि इतने लगे, और एफओएच अप्लाइड जो हमने एस्टिमेट किया। तो हमने 60,000 एस्टिमेट किया कि 60,000 में बन जाएगा, लेकिन वो बना कितने में, 65,000 में। तो हमारे पास 5,000 की यहाँ पर कमी थी, तो हमने अंडर अप्लाइड कर दिया। ओवर होता तो क्या होता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे भी समझा देती हूँ अप्लाइड को। एफर्ट अप्लाइड और एफर्ट कंट्रोल। एफर्ट अप्लाइड है 65 और ये है 60।
अब क्या हुआ, FOH कंट्रोल हमारा एक्चुअल होता है, हमने एस्टिमेट कितना कर लिया, FOH अप्लाइड एस्टिमेट होता है, FOH कंट्रोल एक्चुअल होता है। FOH अप्लाइड यानी कि हमने एस्टिमेट करा, हमने सोचा 65 में बन जाएगा, लेकिन वो बना कितने में, 60 में। तो हमने क्या किया, हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया, ओवर अंदाज़ा लगा लिया, एक्चुअल उसका इतना है, तो हमारा हो जाएगा ओवर अप्लाइड FOH। क्रेडिट साइड पे 5000। मैंने बस ये समझाना था कि अप्लाइड जो हम एस्टिमेट करते हैं, इसलिए हम जितना एस्टिमेट करते हैं उस हिसाब से ओवर अंडर हो जाता है। हमने कम एस्टिमेट करा तो हमने अंडर अप्लाइड कर दिया, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा एस्टिमेट कर लेते और ख़र्चा कम आता तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड आता है, जो कि क्रेडिट पे होता। तो ये बात लिख लें, अगर डिफरेंस डेबिट पे आए तो अंडर अप्लाइड और क्रेडिट पे आए तो ओवर अप्लाइड होता है। एक बात और नोट कर लें, एग्जामिनर यहाँ पर ये ना लिख के दे कि एंट्रीज ओवर अंडर अप्लाइड की, वो बोले जनरल एंट्रीज ऑल नेसेसरी एंट्रीज, तो उसके अंदर ये ओवर अंडर अप्लाइड लाजमी बनेंगी। ये अगर वो नहीं भी बोले ना, अक्सर एंट्रीज बोल दे, तो ये ओवर अंडर अप्लाइड लाजमी होंगी। और अगर FOH अप्लाइड या कंट्रोल में से कोई एक भी नहीं हुआ तो फिर ये एंट्री नहीं बनेगी। FOH कंट्रोल तो फिर भी एंट्रीज होती हैं, तो आता है, अगर अप्लाइड नहीं हुआ तो फिर एंट्री नहीं बनेगी। इन दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो फिर एंट्री नहीं बनेगी। इसकी नरेशन लिख लेते हैं। To close FOH account and record, यही लिख देती हूँ अंडर अप्लाइड FOH, ओवर होता तो ओवर कर देते। इसके बाद एक और एंट्री, इस वजह से मैंने ऊपर लिख दी, नीचे मैंने आपको समझा दिया था। अब इस एंट्री को क्लोज करना है हमें, यहाँ लिखा था ना कि एंट्री को क्लोज करें, एंट्री टू क्लोज ओवर अंडर अप्लाइड, तो एंट्री को क्लोज करेंगे। एंट्री को क्लोज करने की एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अंडर अप्लाइड FOH क्रेडिट। ये किससे बनेगा, ये जो डिफरेंस आया हमारा 5000, इससे बनेगा। अब ये एंट्री फिक्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट ही होगा, तो अंडर अप्लाइड यहाँ पर, अंडर अप्लाइड यहाँ डेबिट पर आया तो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ओवर अप्लाइड यहाँ क्रेडिट होता है तो हम यहाँ एंट्री में डेबिट कर देंगे। बस अगर यहाँ पर ओवर अंडर का जो भी डिफरेंस होगा डेबिट पर होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ओवर जो है वो क्रेडिट होता है तो हम उसको डेबिट पे लिखेंगे जब एंट्री को क्लोज करेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके इन्वर्स में लिख देंगे। ये अंडर अप्लाइड डेबिट पे था तो हमने इसका इन्वर्स कर दिया, क्रेडिट पे ले गया, वो अंडर अप्लाइड का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके इन्वर्स में लिख दिया। तो ये था आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको FOH समझाया कि FOH की वैल्यू कैसे निकलेगी, और ओवर अंडर अप्लाइड समझाया। इसको यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लें, इसकी नरेशन भी लिख लें। टू क्लोज अंडर अप्लाइड FOH, ओवर होता तो ओवर अप्लाइड लिख देते। बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह।